क्या आप भी चाहते हो इस अनरखा स्टाइल में टॉप बनाना? तो चलो आओ मैं आपको सिखाती हूँ। राधे राधे दोस्तों। चलो एक न्यूज़पेपर ले लेना और न्यूज़पेपर में अपना मेज़रमेंट स्टार्ट कर दीजिए। मैंने अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट लिया है। इसमें आप अपने अकॉर्डिंग मेज़रमेंट कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने शोल्डर लिए है इसमें 7 इंच के, डबल फोल्ड के 7 इंच, और आर्म होल में मैंने इसमें 2 पॉइंट्स माइनस कर दिए हैं ताकि थोड़ा फिटिंग से रहे। और ऐसे ही मैंने बाकी की अपनी सारी फिटिंग्स ले ली है, बट मैंने जो इसमें हिप साइज़ लिया है वो अपने अकॉर्डिंग नहीं लिया है क्योंकि मैंने उसमें दी है लूजिंग। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसमें लूजिंग दे सकते हैं। मैंने इसमें 2 इंचेस की लूजिंग दी है और आप भी इसमें कम ज़्यादा लूजिंग दे सकते हैं। ये था हमारा बैक पार्ट। और बैक पार्ट में आर्म होल हमारा पता ही आप सबको कि थोड़ा ज़्यादा रहता है फ्रंट से, बट अगर आप स्लीवलेस बना रहे हो तो आगे पीछे का सेम भी ले सकते हो, हल्का ही फ़र्क लेना। और अगर आप बाजू लगाओगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग कट करना पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मैं आपका स्लीवलेस ही कटिंग कर रही हूँ, बाद में मैं इसमें सही कर दूँगी। और ये थी हमारी बैक पार्ट की कटिंग। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। इसको हम डबल फोल्ड नहीं करेंगे क्योंकि हम इसको सिंगल फोल्ड पे ही निकालेंगे। अगर हम डबल फोल्ड पे निकालेंगे तो अखबार हमारा छोटा रह जाएगा, इसलिए सिंगल फोल्ड करके और इसमें से आप थोड़ा जितना भी अनरखा स्टाइल में आप एक्स्ट्रा कपड़ा रखना चाहते हो उतना रख सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और इसके बाद मैंने नेक का मेजरमेंट लिया। जो मैंने नेक बहुत ही छोटा रखा था क्योंकि मैं ज़्यादा बड़े पहनती नहीं हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग वो भी। मैंने यहाँ पर नेक सिर्फ 6 इंचेस का रखा है और ऊपर से रखा है 3 इंच का। आप वैसे 2.5 लेते हैं हर चीज़ में, लेकिन इसमें वी शेप का होगा तो हमने 3 इंचेस का लिया है। तो इसकी लाइन हम बिल्कुल नीचे के लास्ट पॉइंट तक ऐड कर देंगे ताकि हमारा ये एक अनरखा शेप में आ जाए। और इसका हमने सिर्फ एक ही पार्ट कट किया क्योंकि हम इसको ही उल्टा करके दूसरा पार्ट भी कट कर लेंगे। अब हम अपने कपड़े को एकदम प्रॉपर वे में बिछाएंगे ताकि उसमें एक भी सलवटें ना हो, और जितना भी आपको लॉन्ग करना है उतनी ही आप लेंथ बढ़ा सकते हो। अभी इसको पैटर्न को रख के डायरेक्ट आप इस पर कटिंग कर लो। अब और ध्यान रहे कि एक भी सलवटें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपके पैटर्न में। और आप नीचे अपना फोल्डिंग का भी कपड़ा रखें क्योंकि मेरा फोल्ड हुआ ही है। और ऐसे ही पहले मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है और फिर करेंगे हम फ्रंट पार्ट की कटिंग। और इसमें मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा इसलिए नहीं लिया है क्योंकि मैंने जब पैटर्न कट किया था तभी मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया था। और इसकी कटिंग करने के बाद मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने टॉप की लेंथ रखी है 23 इंचेस। आप कम ज्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। और अब कटिंग करेंगे हम इसके फ्रंट पार्ट की। फ्रंट के हमेशा याद करना कि 2 ही पार्ट कट होंगे, इसलिए डबल फोल्ड करके ध्यान से कटिंग करना। सॉरी और आप सबको कि मैं उसकी क्लिप नहीं ले पाई, पता नहीं मेरे कैमरे में क्या हुआ। और ये मैंने कटिंग की है फ्रंट पार्ट पे जो हमारी डोरियां लगेगी उसकी, जिससे हमारा फ्लावर निकल के आएगा। ये हमारी 4 इंचेस चौड़ी डोरी है और आगे से नोक बनाई है मैंने ताकि ये आगे से थोड़ा नुकीली बनी रहे, जिससे कि एक अच्छी खासी शेप आ सके। और इससे आप बड़ा या छोटा कर सकते हो, बट मैंने अच्छी खासी लंबी रखी है। और अब बात आती है इसकी स्टिचिंग की। ये हमारे अनरखा का जो फ्रंट पार्ट है उसका पार्ट है और इसमें हम 2 रेब की पट्टियाँ कट की है। आप चाहे तो सीधी भी कट कर सकते हैं। तो इसको हम स्टिच करेंगे, देख लीजिए ध्यान से। इस पे पहले सीधी पट्टी करेंगे और सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर दोबारा हम इसको फोल्ड कर देंगे। अच्छे से फोल्ड करना। एक आध अगर सलवटें आती है तो अंदर की साइड आए, बाहर की साइड नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी। और उसके बाद ये दिखने में कुछ ऐसा था। और अब इसमें हम जॉइंट करेंगे पहले इसके शोल्डर और फिर बाद में हम इसमें लगाएंगे फिटिंग। और पहले शोल्डर लगाने से पहले हम इसको अच्छे से प्रॉपर वे में बिछा लेंगे कि हमें कौन से वाला पार्ट ऊपर रखना है और कौन से वाला पार्ट नीचे रखना है। और इसमें बैक मैंने बहुत ही हल्का सा डीप दिया है, बिल्कुल 1.5 ही इंच का है बैक नेक इसका, बिल्कुल हल्का सा राउंड शेप में। और इसमें बिछा के हम इसमें पहले ऑल पिन से सेट कर लेंगे प्रॉपर। और ऑल पिन मैंने वहाँ पे लगाई है जहाँ पे मैंने सिलाई करनी है। और अब हम इसके शोल्डर्स भी जॉइंट कर लेंगे मशीन से और इसमें फिटिंग बाद में लगाएंगे। पहले इसके शोल्डर जॉइंट करेंगे और जे अनरखा स्टाइल में है यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे और इसका जॉइंट करने के बाद लुक कुछ ऐसा दिखेगा। और फिर मैंने इसके फ्रंट पार्ट में, क्योंकि मैं स्लीव्स लगाऊंगी तो हल्की हल्की सा हाफ अंदर की साइड लेके फिर कटिंग कर दी है। कटिंग करने के बाद प्रॉपर वे में बिछा के जब फिटिंग का निशान लेना है, पर पहले उसमें डोरियाँ लगेंगी अंदर जो हमने चौड़े वाली
पट्टियाँ बनाई थी वो फ्लावर के लिए, वो अंदर रखेंगे, तब जाके हम इसमें मेजरमेंट लेंगे। पहले मैंने मेजरमेंट्स लिया हुआ है, अब हम इसमें पहले फिटिंग का मेजरमेंट ले लेंगे। फिटिंग के जो भी हमारे निशान है वो लगा लेंगे। ये लगा लिए मैंने अपने अकॉर्डिंग, आप अपने अकॉर्डिंग लगा लीजिए। और साथ ही हम पहले इसको भी स्टिच करेंगे। ये पट्टियाँ मेरी रह गई थी इसलिए मैं बाद में स्टिच कर रही हूँ, आप पहले ही इनको स्टिच करके रख लीजिए। और स्टिच करने के बाद देख लीजिए कि इनको आपको कैसे सीधा करना है। आप इनको फोल्ड कर लीजिए ताकि ये एकदम प्रॉपर वे में बाहर की ओर आ जाएं। और ये पट्टियाँ तो बहुत वैसे भी आसान है कि आप इनको सीधा आसानी से कर सकते हो। और जो ये बाहर की ओर धागा है ये पहले कट कर देना तब इनको लगाना, वरना ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देगा। वैसे तो आसानी से निकल जाएगा। तो आप इसको एकदम मिडल में ही बहुत ही मेज़रमेंट से जब लगाना। मैंने 7 इंच का मेज़र लिया है तब जाके लगाया है, बट 7 के ना ही ऊपर है और ना ही नीचे है, 7 के बिल्कुल मिडल में है। और इसको मिडल में लगा के फिर ऑल पिन से सिक्योर कर दिया है। मैं हर एक चीज़ को सिक्योर करके इसलिए करती हूँ ताकि मेरा कपड़ा इधर से उधर ना हो और एक अच्छा लुक आ सके। और जब आप यहाँ तक आ ही गए हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, मेरे इससे भी बनाने से भी आपको देखने से नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और अगर आपको तब भी समझ में नहीं आता है कमेंट से भी, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। और नेक्स्ट क्या होगा, कुर्ती होगी या टॉप होगा या फिर कोई फ्रॉक होगा, उसको देखने के लिए मेरी आईडी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना। वहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे वे में प्रॉपर लुक दिखाती हूँ। तो चलो अब हम इसमें फिटिंग लगा देते हैं मशीन से। फिटिंग लगाने के बाद इसका लुक कुछ ऐसा था। और इन पट्टियों से आप फ्लावर बना सकते हो। और फ्लावर आप विभिन्न प्रकार के बना सकते हो, जैसे भी आपसे फ्लावर बनाने आते हो आप इन पट्टियों से वो ही बना सकते हो। मेरे से तो फिलहाल एक ही आता है, मैं अगली वीडियो में आपको ये भी दिखाऊंगी। तो मैंने इसमें जो बाजू लगाई है वो बहुत ही लूज लगाई है, बहुत भी नहीं, मीडियम साइज में लूजिंग दी है ताकि एक अच्छा खासा लुक आ सके। आपको सिर्फ ध्यान देना है इस वीडियो में, मतलब इस टॉप में तो सिर्फ फिटिंग का। आप इस टॉप को बनाते हुए अपनी फिटिंग का बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिए। और बाजू इसकी सिंपल ही लगेगी जैसे आप आम कुर्तियों में लगाते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, जो आपने बाजू में भी हल्का सा फर्क दिया होता है ना, जो वो उस चीज़ का ध्यान रखना है, वो फ्रंट का पार्ट फ्रंट में ही अटैच हो। और इसका फाइनल लुक कुछ ऐसा था, देख लो। अब बनने के बाद आपको ये कैसा लगा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। और क्या मैं आगे भी आपकी हेल्प कर सकती हूँ ये भी ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। राधे राधे दोस्तों।